अस्सलाम वालेकुम। दूसरे ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। हमने पिछली दफ़ा एक स्टार्ट लिया था, शुरू किया था कि पाइथन पे हम कैसे काम कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पिछली दफ़ा हमने पाइथन को सेटअप किया था, उसके बाद पाइथन को का कोड लिखा था, कोड को रन किया था, हमने देखा था कि पाइथन कैसे काम करती है। थोड़ा थोड़ा हमने बेसिक बिल्कुल शुरुआत की जो प्रोग्रामिंग है, वेरिएबल्स का हमने एक्सप्लेन किया था कि वो कैसे काम करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें ये उसके टॉपिक्स हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ डेटा। इसका मतलब ये है कि जो कंप्यूटर जो डेटा इस्तेमाल करेगा वो कौन कौन सा है। इसका मतलब है कि किस तरह के नंबर उसके अंदर आएंगे, एक अल्फाज कैसे आएंगे, तो वो क्या क्या कंप्यूटर स्टोर कर सकता है। फिर वेरिएबल्स हमने पहले ही पढ़ा था। इसका मतलब वही है कि कंप्यूटर के अंदर जो सारी मेमोरी होती है, जो कि रजिस्टर्स होते हैं, उनको हम कैसे मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं, कंप्यूटर उनको कैसे जानता है और हम उन्हें कैसे नाम दे सकते हैं अपनी आसानी के लिए, और फिर उसमें हम कैसे डेटा डाल सकते हैं। फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आपके वेरिएबल का जो नाम आप देते हैं, आप कैसे नाम दें। उसका थोड़ा सा ताल्लुक कीवर्ड से भी है। कीवर्ड्स वो वाले अल्फाज हैं जो कि पाइथन के अंदर जो पाइथन इस्तेमाल करती है। तो आप कोशिश ये करते हैं कि जो आप वेरिएबल के नाम दें वो कीवर्ड से ना हो। कीवर्ड से होंगे तो ये मसला कर सकता है। फिर ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स का मतलब ये है कि जो आप जमा, ज़रब, तक़सीम, इस तरह के जो ऑपरेटर्स हैं उनको, इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं उनको ऑपरेटर्स कहते हैं, और ये जिसके ऊपर ये ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाए उनको ऑपरेंड्स कहते हैं। और फिर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस का मतलब ये है कि अगर आपने जमा करना है या किसी से किसी चीज़ को ज़रब देना है या मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो वो किस तरह से पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं और इनके ऊपर हम समझेंगे, इनके ऊपर काम करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। अच्छा, ये फिर से ये जो वीडियोस हैं उनको मैं कोशिश करूँगा कि वो 10-10 मिनट की हों। हम क्योंकि 10 मिनट में आप जल्दी से आप वीडियो देखें, 10 मिनट में देखें ख़त्म करें और फिर आप नई वीडियो के ऊपर चले जाएँ, तो इससे आपको ज़रा-सा बीच में ब्रेक मिल जाता है। तो अच्छा रहता है कि 10 मिनट की वीडियो में इसको ब्रेक अपार्ट कर दिया। तो ये ट्यूटोरियल हमारे नॉर्मली 2 या 3 वीडियोज़ पे हुआ करेंगे। कोशिश मैं करूँगा कम से कम वीडियोज़ पे हो और के टॉपिक उसके अंदर कवर हो जाए। लेकिन जो टाइम लगता है वो तो लगेगा, तो उसको समझने के लिए। तो इसलिए हर वीडियो कम से कम 10 मिनट या बहुत हो गया तो 20 मिनट की होगी और फिर हम अगली वीडियो पे चले जाया करेंगे। अब ये टॉपिक जो है ये इसमें शायद ही 10 मिनट में पूरा हो जाए, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि देखते हैं कितने वीडियोस में कवर होता है। तो अगर 10 मिनट ख़त्म हो जाएंगे तो वहाँ पे मैं रोक दूँगा और उसके बाद फिर हम उससे आगे से शुरू करेंगे अगली नई वीडियो में। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फिर से उसी जगह पे कि जहाँ पे हमने पिछली बार छोड़ा था। वो ये है कि हम पाइथन का जो शेल है उसको हम खोल देते हैं। अब आपको याद होगा मैंने पिछली बार बताया था कि आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग ना करें। इसके काफ़ी वजूहात हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे भी यही कहता रहता हूँ, क्योंकि वो इधर प्रोग्रामिंग करते हैं उनको इसकी आदत हो जाती है, फिर जब फाइल पे जाते हैं तो उधर काम करना मुश्किल होता है। आखिरकार उनको फाइल पे काम करना ही पड़ता है। तो अच्छा ये होता है कि आप शुरू से ही फाइल पे काम करना शुरू कर दें। तो हम फाइल में जाते हैं, हम न्यू फाइल करते हैं। अब ये न्यू फाइल आ गई और इसको हम पहले से ही सेव कर लेते हैं। तो सेव एज, ये बता रहा है कैसे सेव एज करें। मतलब ट्यूटोरियल 1 पहले हमने सेव किया था, इसको मैं ट्यूटोरियल 2 कर देता हूँ। ट्यूटोरियल 2.py के नाम से ये सेव हो रही है, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये फाइल सेव हो चुकी है। अब जो हमारे टॉपिक्स थे उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो था टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा का मतलब ये है कि आपका जो पाइथन है उसके अंदर
किस किस किस्म का डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो आगे पास एक तो है कि जिनको हम कहते हैं होल नंबर, यानी पूरे नंबर, जिसमें 1 आ गया, उसमें आगे पास 34 आ गया, आगे पास -98 आ गया, आगे पास 1000 आ गया, 2367 आ गया, या ये कर दें। अब इसमें देखें कि इसमें कोई डेसिमल नहीं आ रहा, कहीं पे अशारिया का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इन सबको, जो इस तरह के होल नंबर्स होते हैं, उन सबको हम इंटीजर कहते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि चलो हमारा जो वेरिएबल है उसका नाम है इंटीजर, और इसमें हम कोई इंटीजर वैल्यू डाल देते हैं। जैसे कि आप कह देते हैं कि 100 कर देते हैं। अब हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो हमने इंटीजर के अंदर जो डेटा स्टोर किया है, इसकी टाइप क्या है। फर्स्ट है कि हम काफ़ी आगे, काफ़ी लाइनें हमने लिख ली, हम भूल गए हैं कि इंटीजर की क्या टाइप है, या हम मालूम करना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इसके अंदर डेटा, किस तरह का डेटा स्टोर्ड है। तो मालूम करने के लिए आप लिखते हैं टाइप और ब्रैकेट डालते हैं अंदर इंटीजर, आपने लिख दिया, आपने उस वेरिएबल का नाम लिख दिया जो कि इसकी आपने टाइप मालूम करनी थी। तो इसको अब हम अगर रन करें, ओके, देखें अभी ये गलती हो गई कि इसमें हमने वो तो लिख दिया टाइप, इसने हमने काम कर दिया है, लेकिन इसे प्रिंट कुछ नहीं किया। तो हमने कोई वैसे प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ इससे कहा नहीं है कि तुम इस चीज़ को प्रिंट करो जो टाइप तुम हमें मालूम कर रहे हो। हम इसे कहते हैं कि अच्छा, जो तुम टाइप मालूम करो उसको लिख भी दो स्क्रीन पे। तो इसको हम अब चलाते हैं। अब देखें ये बता रहा है क्लास इंट। इसका मतलब यह है कि जो उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर्ड थी वो एक इंटीजर वैल्यू थी। अब इसी इंटीजर वैल्यू को हम डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसको अब अगर हम रन करेंगे, अब देखें अभी क्या है, क्लास फ्लोट। फ्लोट का मतलब यह है कि इसमें डेसिमल वैल्यू है, इसमें पॉइंट आता है, अशारिया आता है। फ्लोट इसलिए कहते हैं कि जैसे फ्लोट का मतलब तैरना होता है। तो जब आप तैरते हैं तो आप ना पूरे पानी के अंदर होते हैं, पूरे बाहर होते हैं, ऊपर तैर रहे होते हैं पानी के ऊपर, थोड़ा सा हिस्सा आपका नीचे होता है, थोड़ा सा हिस्सा ऊपर होता है। तो कोई भी चीज़ जो है, जो उसको आप पूरी नहीं होती तो उसको फ्लोट कहा जाता है। इसी तरह अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें एक नाम डाल देते हैं। मैं अपना नाम डाल देता हूँ। जब भी हम नाम डालेंगे तो उसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में डालते हैं। अब आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स भी यूज़ कर सकते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डबल और सिंगल नहीं यूज़ करें। ये नहीं हो सकता कि आप शुरू करें डबल से और उसका अख्तिताम करें आप सिंगल पे। अगर आप सिंगल से शुरू किया है, आप सिंगल पे ही उसका अख्तिताम करें। अब इसको मैं रन करता हूँ। आप देखें इसने str स्ट्रिंग लिख दिया है। स्ट्रिंग का मतलब ये है कि इट्स अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि एक धागा है, उसके ऊपर आपके जो धागा, स्ट्रिंग का मतलब धागा ही होता है, उसके ऊपर आपके मुख्तलिफ जो हैं कैरेक्टर्स वो जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसको स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये आपके तीन इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके जो डेटा टाइप्स हैं, ये इधर ये तीन वाले हैं। तो इनको अभी हमने देख लिया कि ये कैसे स्टोर किए जाते हैं। अब इसी तरह हम दोबारा उसको डबल कोट से भी देख लेते हैं। इसको अब हम रन करें। फिर से स्ट्रिंग आया, ठीक है। अब आप देखते हैं कि मैं यहाँ पे बार बार मैं जाके डिबग में जाके, सॉरी, जब मैं उसके अंदर होता हूँ तो मैं रन में जाके, रन मॉड्यूल में सीधा F5 दबा के भी इसको चला सकता हूँ। तो ये तो हमारा हो गया कि हमारे पास डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक। इसको आप, अगर आप इंटरप्रेटर पे आप आते हैं, इधर आते हैं, तो इधर भी आप मालूम कर सकते हैं। इस तरह कि आप लिखें टाइप और आप मालूम करना चाहते हैं कि 12.7 क्या टाइप है। इधर तो मैं तो ये फ़ौरन बता देता है कि ये क्लास जो है इसकी फ्लोट है। तो यहाँ पे इसमें छोटी मोटी एग्जीक्यूशन के लिए जगह अच्छी है, लेकिन जहाँ पे जब लंबी एग्जीक्यूशन आती है तो ज़्यादा अच्छा यही है कि आप इधर प्रिंट में यहाँ पे फाइल में काम करें, लेकिन बस ये ख्याल रखें कि जब भी आप आउटपुट चाहते हैं तो आपको प्रिंट कमांड इस्तेमाल करना पड़ती है, जो कि आपको इधर नहीं करना पड़ती। क्योंकि ये आसानी होती है तो लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और बाद में उनको बहुत कन्फ्यूजन होती है एक जगह पे आके। तो हम उसको बचाने के लिए कि कन्फ्यूजन ना हो, हम इसकी फाइल्स के ऊपर ही
काम करेंगे और इसी पे काम करने की आप आदत डालेंगे और आखिर में आपको फाइल्स पे ही काम करना पड़ता है। अच्छा, अब इधर से हम अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है वेरिएबल्स इन डेटा। अच्छा, अब हमने वेरिएबल्स को तो हमें देख लिया कि वेरिएबल का नाम हमने इंटीजर रखा था, उसमें हमने डेटा डाला था, उससे हमने टाइप चेक कर ली थी। तो हर वेरिएबल के अंदर आप टाइप डालते हैं। तो अभी हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल था, इसका मतलब ये है कि हमने एक रजिस्टर लिया, तो उसको हमने इंटीजर करना शुरू कर दिया। होता है ये रजिस्टर जो है, ये मेमोरी में बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। तो ये उनमें से कोई एक रजिस्टर होता है। ठीक है, बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, तो उनका अपना अपना एड्रेस है। इसी तरह इस रजिस्टर का भी अपना एड्रेस है। फर्स्ट इसका एड्रेस है 0x1124, तो इसका कहीं पे एड्रेस आता है 0x1136। ठीक है, तो इस तरह के मुख्तलिफ रजिस्टर्स में मुख्तलिफ एड्रेस होता है, तो कंप्यूटर इन एड्रेस से जानता है। तो जब हम लिखते हैं इंटीजर, तो कंप्यूटर क्या करता है, इस एड्रेस को या किसी भी एड्रेस को वो एक नाम दे देता है। तो इस वक्त हमने नाम इसका इंटीजर सेलेक्ट किया है। अब हमने नाम इंटीजर सेलेक्ट किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक तरह से बता रहा है कि इसके अंदर आप सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ डालें, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप इंटीजर वैल्यूज़ डालें। आप फ्लोट वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं, आप स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल सकते हैं। मसला ये होता है कि आपने इंटीजर वैल्यू डाली है, तो कोई आपको कोड पढ़ रहा होगा तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि इंटीजर के अंदर आपको इंटीजर वैल्यू ही मिले। अगर आप इसमें कोई और वैल्यू डाल देंगे तो वो क्या होगा कि उसके समझने में गलती हो सकती है। ज़्यादा अच्छा ये होता है कि जो आप नाम दें वही उसी तरह की वैल्यू इसके अंदर आप डाल के रखें। तो अगर हम इसमें 9 वैल्यू डालते हैं और हम इससे कहते हैं कि इसकी टाइप मालूम हो, तो हमें इंटीजर बताएगा। अगर 9.5 कर देते हैं, आप कहते हैं इसकी वैल्यू दो, तो वो क्या टाइप है इसकी, तो कहेगा इसकी जो टाइप है वो है फ्लोट वैल्यू, क्योंकि इसमें पॉइंट आ गया। लेकिन अगर हम इसी वैल्यू को अगर हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर कर दें, तो जब हमने सिंगल कोट्स डबल कोट्स के अंदर कर दिया, तो ये 9.5 जो है ये आगे बस नंबर वैल्यू खत्म हो जाती है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू बन जाती है। अब ये हरूफ कंसिडर किया जाता है। तो अब अगर आप इसको आउटपुट लेंगे, तो ये आपको कहेगा कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। इसको चेक करने के लिए हम फिर से कर सकते हैं, यहाँ मैंने ओमेरा लिखा हुआ है, मैं 9.5 करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। देखिए अब इसने स्ट्रिंग वैल्यू बता दी है, हालांकि हमने उसके अंदर नंबर डाले हुए हैं। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब अगले पार्ट में हम आगे चलेंगे और आगे के जो टॉपिक्स हैं हम उनको कंसिडर करेंगे, जिसमें से पहले आता है नेमिंग वेरिएबल्स, कि वेरिएबल का नाम क्या होगा। तो अगली वीडियो पे फिर चल पड़ते हैं और आपसे फिर उधर मुलाकात होगी।